सरकार की शुरुआत हम करेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर, जो सियासी शोर है, सियासी रार है, उसके साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष में सियासी तकरार ऑपरेशन सिंदूर के बाद थमनी चाहिए थी, लेकिन ये दिनों दिन तेज हो रही, ये रोक ही नहीं पा रही। भारतीय जनता पार्टी जहां इसके सियासी फायदे को भुनाने के लिए हर एक दिन कोई ना कोई अभियान चलाती है, किसी न किसी मंच पर इसका जिक्र छेड़ती है, तो वहीं विपक्ष ऑपरेशन से जुड़े कई सवाल प्रतिदिन खड़े कर रहा है। इसके जवाब वो सरकार से चाहता है और अब तो इस जवाब को लेने के लिए संसद के विशेष सत्र की मांग विपक्ष ने की है। बाकायदा इसको लेकर प्लानिंग करने एक मीटिंग रखी गई। यहां भी विपक्षी एकता तार तार तो रही, लेकिन इसके बाद भी सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति बनी। रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जारी खींचतान कम ही नहीं हो पा रहे। विपक्ष पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े कई सवालों के जवाब चाहता है। इंडिया ब्लॉक की इसी को लेकर मंगलवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि सरकार से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की जाए। 16 विपक्षी पार्टियों ने पीएम मोदी को इसे लेकर पत्र लिखा है। हमारे दलों के नेताओं के माध्यम से लोकसभा में नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी और सभी दलों के नेताओं ने इस चिट्ठी के माध्यम से इस मांग को दोहराया है और साथ ही सभी सांसदों के तरफ से भी ये मांग दोबारा से इसको रीइंफोर्स करने के लिए सभी सांसद भी लिख रहे हैं एक चिट्ठी साथ में, उस पर भी हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। हम की भावना से सोचने के बावजूद कुछ चिंता के लक्षण हुए। एक दुनिया का एक देश के राष्ट्रपति सरपंचाई प्रतिदिन कर रहे हैं, 13 बयान 15 दिनों में, और वो बयान कोई सरकार आहत हो या ना हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी आहत हो या ना हो, हिंदुस्तान की भावना को आहत करता है। अपोजिशन पार्टी देश की जनता की असली आवाज है। अगर हम चाहते हैं कि देश में जो हुआ है उसके लिए स्पेशल सेशन, एक विशेष सत्र बुलाकर चर्चा हुई, तो लोकतंत्र की प्रतिष्ठा रहेगी और देश की जनता को सच पता चलेगा। इंडिया ब्लॉक की बैठक में विपक्षी एकता कमजोर होती नजर आई। बैठक में 16 दल शामिल हुए, लेकिन आम आदमी पार्टी और शरद पवार की एनसीपी नहीं पहुंचे। हालांकि आपने विशेष सत्र की मांग का समर्थन किया है और अलग से प्रधानमंत्री को पत्र लिखने की बात कही, लेकिन एनसीपी विशेष सत्र की मांग करने वाली पार्टियों में शामिल नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद पर भारत का पक्ष दुनिया के सामने रखने के लिए सरकार ने 7 ऑल इंडिया पार्टी डेलीगेशन को वर्ल्ड टूर पर भेजा। इस हफ्ते के अंत तक सभी डेलीगेशन भारत वापस लौटेंगे और इसके बाद विशेष सत्र की मांग पर सियासी घमासान तेज होने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही उठता है कि विपक्ष आखिर संसद के विशेष सत्र की मांग पर अड़ा क्यों? दरअसल इसके पीछे भी अपनी वजह, आपको दिखाते हैं क्यों। तो देखिए आप, ट्रंप लगातार भारत पाक में सीज फायर कराने के दावे कर रहे हैं और इसी को लेकर के अब एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर विपक्ष क्या सिद्ध करना चाहता है। सत्र में वो सरकार को ऐसी क्या बात है जिस पर सर्वाधिक घेरना चाहता है, आपको दिखाते हैं। आप देखिए कि क्यों विपक्ष अड़ा हुआ है। तो सबसे पहला जो पॉइंट समझ में आता है कि ट्रंप लगातार भारत पाकिस्तान में सीज फायर कराने के दावे करता रहा है। विपक्ष सीज फायर की शर्तें सरकार से पूछ रहा है और इसी पर घेरेगा विशेष सत्र के दौरान। विपक्ष ये जानना चाहता है कि क्या ट्रंप ने व्यापार को रोक देने की धमकी दी थी, और अगर ऐसा होता तो सरकार कमजोर साबित होगी। सीडीएस अनिल चौहान ने भारतीय जेट विमान गिरने की बात को माना था, तो क्या वाकई भारतीय जेट विमान का नुकसान हुआ? अगर हुआ तो और क्या क्या क्षति पहुंची, इसका ब्यौरा मांगेंगे सरकार से। विपक्ष इस पर सरकार से स्पष्टीकरण चाहता है कि भारत को कितना नुकसान पहुंचा है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। पहलगाम आतंकी हमले में अगर सुरक्षा में चूक हुई तो उसके लिए क्या जांच चल रही,
किस स्तर की जांच चल रही है, उसमें क्या पॉइंट्स मिले, क्या वाकई सुरक्षा में चूक हुई, क्या वाकई इनपुट नहीं था या इनपुट होने के बाद उसे सीरियसली नहीं लिया गया। केंद्र ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी शामिल नहीं थे। विपक्ष मोदी से सवाल पूछना चाहता है, करना चाहता है और इस बात को लेकर विशेष सत्र की रणनीति बनी, लेकिन इस रणनीति के दौरान भी सरकार को घेरने के सवालों को लेकर या तरीके को लेकर शायद एक राय, एक मत्ता नहीं रही।